अब भी मेरा यही मुतालबा है, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं खुदकुशी करूंगी, अपने बच्चों के साथ करूंगी। मेरी डिवोर्स हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया, इज्जत भी लुट गई है, अब मेरा कोई मुकाम नहीं रहा। अच्छा, ये बोलना था कि बदबख्ता जब वो सारा मेरे साथ गलत फेल कर लिया तब लेवल थी मैं, जब तब तुम्हारे सर मैंने के ऊपर हवस कहा है सवार मैंने थी। हाँ दी है कि ये औरत ऐसी है, अब आप लोग इसे यूज करो, अच्छा। इसको नोच लो, इसको ना ड्यूटी से फारिग कर दो। हाँ, ठीक है, उसके बाद ये मतलब है कुड़ी की इज्जत लुटी गई जी, हाँ जी, ये घुमा ये दिया। जलील हो गई है हम। लेकिन उसके बाद उसने अपना वो मेरे साथ गलत काम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त फैसलाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ रोज़ पहले इस बहन के साथ जिनसी दरिंदे जो हैं वो जिनसी इस्तेहसाल करते हैं और ये अपनी FIR कटवाने थाने चली जाती है, तो वहाँ पर भी इसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं होती है। फिर उसके बाद ये वीडियो पैगाम भी जारी करवाती हैं। गिलास पड़ा था वो भी मैंने कहा अगर मुझे इंसाफ इन अदारों से नहीं मिला तो मैं खुद सोजी कर लूँगी। और अदारे भी अपनी हर दरमी पे कायम रहे, अपने वादे पे कायम रहे, उन्होंने भी इसे इंसाफ नहीं दिया। और ये जो हमारी बहन है ये भी अपने वादे पे कायम रही और इसने भी खुद सोचने की कोशिश की। सारा वाकया हुआ कैसे, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने वाले यहाँ जो जिनसी बिल्ले वो छुपे इसी हॉस्पिटल में बैठे हैं, वो कौन है, कौन कौन इस बहन के जिस्म को नोचता रहा और आखिर नौबत यहाँ तक कैसे आ गई कि ये जो हमारी बहन है ये घर से बेघर हो गई और बच्चे भी साथ हैं, सर्दी की रात है। सारा जो मामला है इसके पीछे स्टोरी क्या है, सारी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, अब आपका क्या हाल है, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, FIR आप कटवाती हैं कि मेरे साथ जो है किसी ने जिनसी दरिंदगी की है मेरे साथ, कौन लोग हैं, किन्होंने की है? डॉक्टर माशा ने की है, ठीक है। बाकी अली असगर, DMS अली असगर, दिलशाद, डोगर और तलहा, ये लोग इन्होंने कोशिश की है कि कर लें जी। इन्होंने कहा मैं ड्यूटी से फारिग कर देंगे तुम्हें, अगर हमारे साथ ये काम ना किया। अच्छा। बाकी डॉक्टर माद ने तो किया है। अच्छा, बाकी लोगों ने कोशिश की है और डॉक्टर मात ने आपके साथ आपके जिस्म को नोचा है उसने। जी नोचा। तो ये कैसे आप यहाँ पे क्या ड्यूटी सर अंजाम देती हैं, क्या करती हैं इस हॉस्पिटल में? मैं एज अ गार्ड हूँ इधर जी। 3 माह पहले, अक्टूबर में आई थिंक मैं आई थी इधर ड्यूटी करने के लिए। 3 माह पहले यहाँ पर आके गार्ड की खातून गार्ड की यहाँ पे नौकरी करती हैं। आपको नौबत मेरी बहन क्यों आई है? आप बच्चे हैं, आपका खामद भी होगा, यहाँ पे नौकरी करने की नौबत क्यों पेश आई? हम रेंट पे रहते हैं। 30,000 मेरे हस्बैंड की सैलरी है, ठीक है। 10,000 हमारे घर का रेंट है। मजबूरी की वजह से औरत निकलती है, वैसे किसी का दिल नहीं करता घर से बाहर निकलने को। अच्छा, फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप आई तो जो डॉक्टर अमाद हैं उनके साथ ये सारा मामला कैसे हो गया? इधर मामला ऐसे हुआ कि जब मैं ड्यूटी पे आई हूँ, इन्होंने नीचे मुझे देखा है और बुलवाया किसी को कि ये जो लड़की नीचे है इसे बुलवाओ ऊपर। बुलवाया मुझे ऊपर गई हूँ मैं, तो फिर उन्होंने मुझे कहा है कि आप टिकटॉक बनाती हो। मैंने कहा जी मैं बनाती हूँ। आप टिकटॉक बनाओ, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी ड्यूटी करो, तुम्हें कोई इशू नहीं होगा, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अच्छा, क्या वजह थी आपके ऊपर इतनी मेहरबानी की वजह क्या थी? शायद उनकी नजर थी मेरे पे। अच्छा। शायद से मुराद के है थी। जी जी। उनकी नजर थी, ठीक है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो काफी प्रोटोकॉल देने लग गए हैं मुझे, जो दूसरे गार्ड्स को नहीं थे मिलते। उनके लिए सारे रूल्स थे, ठीक है। बाद में उन्होंने मुझे कहा है कि तुम अपने हस्बैंड को भूल जाओ, तुम मेरी वाइफ हो। मेरे गले पे ना ऐसे हाथ रख के उसने कहा है। वो शादीशुदा है डॉक्टर? हाँ जी, मैरिड है। अच्छा, उसको नहीं पता मैं एक शादीशुदा खातून को जिसके 2 बच्चे हैं, मैं उसको ये बात ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ शादी करो, हस्बैंड को भूल जाओ। हाँ। लेकिन उसके बाद उसने अपना वो मेरे साथ गलत काम किया करके, उसके बाद मैंने इधर है इंचार्ज हमारे अशरफ साहब, उन्हें बताया, ठीक है ना। उनको बताने के बाद उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में बात, उन्होंने सॉल्व करने की बजाय पूरे हॉस्पिटल में बात घुमा दी। ठीक है, उसके बाद मतलब है कुड़ी की इज्जत लुटी गई जी। हाँ जी, ये घुमा दिया, ये जलील हो गई है। हमारा पूरे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ना, मेरी दोस्त है नुमायरा और मैं, हम दोनों का एक नाम चल रहा है। इन्होंने घुमा दी है कि ये औरत ऐसी है, अब आप लोग इसे यूज करो। अच्छा। इसको नोच लो, इसको ना ड्यूटी से फारिग कर दो। मतलब डॉक्टर अमाद ने जब आपके साथ गलत काम कर लिया तो दूसरों को भी बता दिया कि अब भाई अब हुन तुम्हारी बारी है, तुसी जो करना है करो। ये मुझे आइडिया नहीं है उसने कहा या नहीं, लेकिन दूसरों कहते हैं ना, एक चीज को देखेंगे ना हम जैसे, फिर दूसरा भी वैसे ही करेगा। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि जो डॉक्टर अमाद ने आपके साथ ज़बरदस्ती की
और आपके जिस्म को भी नोचा, ज्यादती की उसने और FIR भी दर्ज है इस बात की। हाँ जी। क्या वो उसने ज़बरदस्ती की या आपकी इसमें मर्जी शामिल थी या आपको सब्ज़बाग दिखाए, क्या कहा, कैसे रजामंद कर लिया? एक जो आप खामंद होता है वो भी बीवी के साथ ऐसा फेल नहीं कर सकता जब तक रजामंदी ना हो। ये कैसे हो गया सारा कुछ? उसने सब्ज बाग भी दिखाए थे। हाँ। उसने मुझे कहा था मैं शादी करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना। अच्छा, हाँ। जब हम्म, बाद में कहता है जी नहीं, मेरा लेवल नहीं है, अच्छा, मेरा लेवल नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा ये लेवल नहीं है। उससे बोलना था कि बदबख्ता जब वो सारा मेरे साथ गलत फेल कर लिया तब लेवल थी मैं, जब तब तुम्हारे सर मैंने के ऊपर कहा, हवस कहा सवार थी। मैंने कहा तब मैं लेवल थी, अब मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ। ठीक है ना। बाद में कहते हैं चलो ऐसे करते हैं, क्लिनिक पे ना आना, हाँ। उधर बैठ के ना बात करते हैं, सारी बात खत्म कर देते हैं, मैं एक्सक्यूज कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद उधर गए हैं, उधर फिर इसने हम्म, जबरदस्ती उधर की है, उसने अच्छा फिर दोबारा कर दी उसने। कर दी है। हाँ। फिर अपने उस दोस्त को कहा कि उसको ना छोड़ाओ रिक्शे में बिठा के, ठीक है। ठीक है। फिर भी उसने मुझे डराया हुआ था। उसने मुझे बोला, डेंटल वार्ड में ही बोला कि तुम अगर किसी से बात करोगी तो तुम्हें ऐसा नंगा करूंगा मैं कि हाँ। पूरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल तुम्हें देखेगा। अच्छा, ये डॉक्टर अमाद ने बोला? जी, ये डॉक्टर अमाद अच्छा, ने ये बोला। वैसे डॉक्टर जो अमाद 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 है कि मार है? अमाद डॉक्टर अमाद जो है वो उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसका डेजिग्नेशन क्या है इस हॉस्पिटल में, क्या वो HOD है HOD है? जी, डेंटल वार्ड के। हाँ। जी, अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम इवनिंग में आ गए हैं, बताया। असगर साहब है, उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत अच्छे हैं, सीनियर है इधर के, जी जी। वो हमें इवनिंग में ले आए। उन्होंने इतनी कोशिश की कि हमें कोई तंग ना करे। हाँ। उन्होंने कहा आप मेरी बेटी हो, इसे तंग नहीं करना किसी ने। ठीक है। उसके बाद ना DMS अली असगर, जी। उन्होंने रिटर्न लेटर लिख दिया है जी, ये ड्यूटी नहीं ठीक कर रही। मतलब उनका प्लान यही था सबका कि इन पे ब्लेम लगाएंगे तो इनको फारिग करेंगे, ये बात मान लेंगी। उनकी भी हाँ। नजर यही थी। मतलब उसको खुश किया, अब हमें भी खुश करो तो हाँ, ड्यूटी हमें भी करोगी खुश वरना करो। फारे करेंगे। जानबूझ के गलत गलत लेटर लिखते रहे हैं कि ये हाँ। ड्यूटी नहीं सही कर रही, ड्यूटी पॉइंट पे नहीं मिल रही। खैर मैं उनके पास गई हूँ, मैंने कहा मेरा लेटर, कहते नहीं मैंने तो नहीं लिखा। अगले दिन मुझे पता चला है कि तुम्हारा रिटर्न लेटर लिखा गया है, तुम्हें ड्यूटी से फारिग कर दिया है। अच्छा। दिलशाद मुझे कह रहा है, हाजिरी नहीं लगा रहा, 3 दिन आई हूँ, मेरी हाजिरी नहीं लगाई इन्होंने। अच्छा, ये FIR की नौबत कब आई, जब आपने FIR थाने में जाके दर्ज करवाई है, ये कब? ये जब मैं फिर DMS तलहा के पास गई ना, सिक्योरिटी के DMS तलहा के पास गई हूँ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप दिलशाद को बोलो मेरी हाजिरी लगाओ, क्यों मुझे फारिग कर रहे हैं। ये कहते सारा मामला होने के बाद? जी, होने के बाद। हाँ। तो कहते नहीं, जैसे वो कहता है ना वैसे ही कर लो। ये कौन कह रहा है? तलहा तलहा की DMS तलहा की क्या जिम्मेदारी? DMS है वो? जी, सिक्योरिटी का DMS है वो। सिक्योरिटी का DMS वो कह रहा है जैसा कह रहा है वैसा कर लो। कर लो। बाद में मैंने कहा जैसे मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी इज्जत नहीं दूंगी। अच्छा। कहता मर जाओ, हाँ। कहता मर जाओ, हमारी तरफ से मारा क्या जाना है। फिर मैंने उधर से गुलदान पड़ा हुआ था, मैंने अपने सर में मारा है। अच्छा, हॉस्पिटल में भी? हॉस्पिटल में DMS के MS के रूम में बैठा हुआ था। अच्छा, ये सारा मामला भी आपके साथ हो गया और जो जिम्मेदार हैं यहाँ के MS साहब होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, उनको कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ ये सारा जुल्म हो गया और मेरे साथ अभी ये कुछ हो रहा है और कुछ लोग करने की तैयारी में हैं? जी, बताया नहीं? MS के साथ तो हमें मिलने देते ही नहीं थे। अगर हम MS के रूम के बाहर जाते थे, कैमरे लगे हुए थे, फौरन आ जाते थे। कभी कोई आ जाता था कि आपको कंट्रोल रूम में बुला रहे हैं। हाँ। हमें इन्होंने MS तक बात पहुंचने दी नहीं है। ठीक है। लेकिन MS का काम बनता है कि जो DMS रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं? DMS इसलिए रखते हैं कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो MS तक पहुंचाएं, वो हैंडल करें, उन्हें डील करें। लेकिन इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं अच्छा, किया। FIR की नौबत कब आई? FIR की नौबत ये जो मैंने आपसे बातें की हैं इसके बाद ही आई हैं। इसके बाद आपने FIR दर्ज करवा दी जाके? जी। उसके बाद आपको थ्रेट्स वगैरह भी मिले? जी, तो जब आप FIR करवाने गई हैं तो वहाँ पे थाने में डॉक्टर अमाद को आपको उस थाने में बुलाया गया? जी, जी, बुलाया गया। तो क्या रवैया था पुलिस का? पुलिस वाले कह रहे थे जैसे तुम कहोगी कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, मैंने उन्हें कहा है डॉक्टर माद कह रहे हैं, मैं उसने एक्सक्यूज किया है। हाँ। मैंने कहा चलो एक बंदा एक्सक्यूज कर रहा है, उसने एक्सक्यूज किया है कि हम माफी मांगते हैं, जैसे नफीसा तुम कहती हो कर लेते हैं। हाँ। लेकिन जो DMS अली असगर था ना, वो इतनी बदतमीजी से भी उधर भी बदतमीजी कर रहा था। हाँ। तो जो तलहा साहब है वो भी बेटा कह के उधर बुला रहे थे। हाँ। उनका भी रवैया उधर ठीक था। नहीं, वहाँ पे आपने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुदकुशी कर लूंगी जी, और उस खुदकुशी के जो जिम्मेदार हैं ये लोग हैं जो आपने बताए हैं। जी, जी, मैंने तो बताया। ये बयान देने की नौबत बाद में FIR के बाद है क्या? पुलिस वाले आपकी बात सुन नहीं रहे थे? पुलिस वालों ने मुझे रात बताया कि इन्होंने अपनी जमानतें करवा ली हैं।
हाँ तो अब ये फिर ड्यूटियों पे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद मैंने इनको फिर बोला है, मैंने मैम को बोला है कि अगर मेरी डिवोर्स हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया, इज्जत भी लुट गई है, अब मेरा कोई मुकाम नहीं रहा। अच्छा, ये काम होने से पहले आप अपने खामद के साथ हंसी खुशी जिंदगी हाँ बसर जी, कर रही थी। 7 न्यूज में मेरे हस्बैंड और मैं, हम 7 न्यूज में गए हैं, कंप्लेन लिखवा के आए हैं। लेकिन जब उधर जाके उन्हें पता चली सारी हकीकत, सारी बात है, जैसे आप मुझसे हकीकत पूछ रहे हैं, जी जी। मैंने बताई, उधर मेरे हस्बैंड को पता चली, हाँ, डिवोर्स हो गई, उसने डिवोर्स दे दी। डिवोर्स दे दी। तो बिल्कुल नाजरीन, जब हम इनके साथ इनके घर भी गए हैं तो किसी भी रिश्तेदार ने इन बच्चों को अपनाने से, इस खातून को अपनाने से भी इनकार कर दिया, और जहाँ से ताले लगा के बल्कि घरों से गायब हो गया कि ये औरत कहीं हमारे घर ना आ जाए। अब ये हाल है कि ये औरत इंसाफ न मिलने की वजह से और ऐसे जो जिनसी भेड़िए हैं उनकी वजह से आज सड़क पे सर्दी में बेयारो मददगार यहाँ पे खड़ी है। और ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान का कानून है। मरियम बीबी, आपने यहाँ पे खवातीन के लिए अलहदा से सेल भी कायम किए हैं और उनके लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सैलरियाँ भी निकलती हैं हमारे टैक्सों से, मगर क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है खवातीन को यहाँ पे? और ये खवातीन है जो चीख चीख के कह रही है, जिसके पास एविडेंस भी हैं। अच्छा, वो ज़रा मुझे बताइएगा कि जो वॉइस मैसेज भी कुछ डॉक्टर अमाद के किए हुए हैं, वो उसने क्यों किए थे, जिसमें आपको बड़ी जान जान बोल रहा है वो, कि आप मेरी जान हो, बैठ के मसले को हल कर लेते हैं? वो इसलिए कह रहा था, मैंने कहा मैंने FIA वाले के पास जाना है, उधर कंप्लेन लिखवानी है, तब वो कह रहा था कि तुम मेरी जान हो, बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा, इसलिए तो फिर भी वो आपको ऐसे मैसेज कर रहा है कि जैसे बिल्कुल अपनी बीवी को करते हैं या किसी बड़ी अपनी GF को। उसने फिर तंग करना छोड़ दिया, जब मैं इवनिंग में आ गई हूँ ना, उसने तंग करना छोड़ दिया। हाँ। लेकिन उसने बंदे लगा दिए थे। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है? आपको IG पंजाब भी सुन रहे हैं, मरियम बीबी भी सुन रही हैं, आपको सब सुन रहे हैं जिन लोगों ने आपको इंसाफ देना है। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं? जो आप अलहदा से एक आपने जो वीडियो बनाई हुई थी कि मैं खुदकुशी भी कर लूँगी, उसके बाद क्या उसके बाद इंसाफ मिला कि नहीं मिला, और अब आपका क्या मुतालबा है? अब भी मेरा यही मुतालबा है, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं खुदकुशी करूंगी, अपने बच्चों के साथ करूंगी। ये जो आपने अभी खुदकुशी की कोशिश की है, अब गला दिखाइएगा ज़रा अपना, ये आपने कोशिश की है, और गले पे के ऊपर क्या आपने फेरा था? ये ब्लेड लगाए थे। क्यों लगाए थे, क्या वजह थी? बेबस हो गई थी, किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं सारी रात थानों में फिरती रही हूँ। जिस दिन ये वकुआ हुआ है ना, मैं सारी रात थानों में 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक घूमती रही हूँ। कोई कह रहा एप्लीकेशन लेके आओ, कोई कह रहा, कोई हमारे साथ नहीं चला। अच्छा, तो अगर ये तो आपने हल तो कर लिया था, ब्लेड अगर जरा सा नीचे चला जाता तो आप तो, उन्होंने कहा था 2 सेकंड और ना आते तो इस एक्सपायर हो जाना था। तो इन छोटे छोटे मासूमों का क्या बनना था, क्या होता इनका? अब इन मासूमों का क्या बनना है? अब मैं रोड पे खड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा घर भी नहीं है, मेरा शोहर भी नहीं रहा इनकी वजह से, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बताएं। तो ये आप मुतालबा करें ना, अपील करें इंसाफ देने वाले लोगों से, अल्लाह काम से, क्या कहना चाहती हैं वो बोलें, उनको बताएं ज़रा। मुझे इंसाफ दिलाएं। हाँ, ठीक है, उसके बाद मुझे मेरे बच्चों को रहने के लिए जगह दें, मुझे एक ड्यूटी दें कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। इंसाफ क्या चाहिए कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। नाज़िम, बिल्कुल जो हमारी बहन है इसने बड़ा एक साफ सा बड़ा एक मुतालबा जो किया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे आज ना घर की रही हूँ, ना घाट की रही हूँ, ना किसी, मेरे शोहर ने भी मुझे तलाक दे के और यहाँ पे भेज दिया कि अब मुझे अपनाने के लिए कोई भी नहीं है। उसके पीछे जो वजह है कि मैं एक बेयारो मददगार, एक गरीब खतून हूँ, जिन बच्चों का पेट पालने के लिए, घर का चूल्हा जलाने के लिए मैंने यहाँ पर खतून लेडी जो होती हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी की थी, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कितने जिनसी भेड़िए भी यहाँ पर होंगे जो मेरा जिनसी इस्तेहसाल करेंगे और मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। अब हमारे कानून नाफज करने वाले अदारों का काम बनता है कि इस बहन को इंसाफ दें। कम से कम उन जिनसी भेड़ियों को बुलाया जाए, उनसे पूछा भी जाए कि ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है। अगर उस डॉक्टर के घर वाले भी देख रहे हैं तो आपके जो डॉक्टर साहब जिन्हें हम मसीहा बोलते हैं, ये गुल खिला रहे हैं इस हॉस्पिटल में। और ये सिर्फ यही नहीं, इस जैसे पता नहीं कितने हज़ारों डॉक्टर होंगे जो ऐसे यहाँ पे घिनौने कामों में मुलव्वस हैं और जो अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर ये ऐसी हरकत करते हैं, और जो दूसरों की माँ बहनें बेटियाँ हैं वो उन भेड़ियों की नज़र से कैसे महफूज रह सकती हैं। तो मिलते हैं इस बहन को इंसाफ मिलने तक। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, आप और हम सब कल आने के बाद।